अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो एरो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बड़े कंफ्यूज करते हैं और ये हर एग्ज़ाम्स में आए होते हैं। तो आज हम ये चेक करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे आसान बनाया जाए। कोई भी सवाल आ जाए आप कैसे उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपने लेना है तो किसी भी आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये यकसा मौजू है कि आप इसको समझें और कोई भी क्वेश्चन कर दें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। गौर करिएगा जी। कहता है जी 50 आदमी हैं और वो 300 मीटर जो दीवार है ना वो 20 दिनों में बनाते हैं। अब बताओ कि अगर 25 आदमी जो हैं उन्होंने एक दीवार 60 मीटर खड़ी करनी हो तो उनको कितने दिन लगेंगे। ठीक है जी, बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपने इसमें क्या करना है, जिस जिस चीज़ का जिक्र आ रहा है ना उसको आपने लिख लेना है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे जिक्र आ रहा है जी मैन का, मीटर का और डेज का। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैन लिख लिया। फिर दूसरी चीज़ किसका जिक्र आ रहा है, मीटर का, तो मीटर लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और ये डे लिख दिया। ठीक हो गया जी, ये 3 चीज़ें आपने लिख ली हैं। अब आपने क्या करना, जो जो चीज़ आ रही है ना वो लिखें जी। अब पहले जिक्र किसका आ रहा है, मैन का कितने हैं जी 50, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे 50। ठीक हो गया जी। उसके बाद मीटर कितने आ रहे हैं 300, आप उसके नीचे 300 लिख लेंगे। और उसके बाद डेज कितने आ रहे हैं 20, तो आप 20 से लिख लेंगे। ठीक है जी, पहले सवाल को समझना ज़रूरी है। फिर दूसरी बार क्या आ रहा है जी 25 मैन, तो आप इसके नीचे क्या लगा देंगे 25 मैन लगा देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है मीटर, मीटर अब कितने हैं जी, दूसरी बार जो मीटर हमें मिले हैं वो 60 मिले हैं। और हमें निकालने को क्या कहा गया है डेज, तो अब इसके नीचे आपको क्या लगा लेना है एक्स। अब पहला काम, जो एक्स वाली पट्टी होगी उसका आपने हमेशा जो एरो है वो ऊपर लगा देना है। ठीक है जी, इसका हमेशा एरो ऊपर, सॉल्व किए बगैर। ये तो हो गया ऐसे। अब अगला काम आप क्या करेंगे, आपने इसका एरो लगाना है और इसका एरो लगाना है। जब इसका एरो लगाने लगना है तो फिर आपने इसके ऊपर कोई चीज़ रख देनी या इसको कवर कर देना है। ठीक हो गया जी, मतलब इसका ये समझना है ही नहीं है। अगर 2 चीज़ें हैं तो फिर भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर 2 चीज़ों का जिक्र है, कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं तो उनमें ये 2 चीज़ों का जिक्र है ना तो फिर छोटा सवाल सही। अब ये है जी आपके पास मीटर और ये है डेज। इसको सामने रख के इसके सामने देखना है कि 30 मीटर दीवार कितने दिनों में तैयार हो रही है 20 दिनों में जी। तो बताइए 60 मीटर दीवार बनानी हो तो वो कितने दिन लगेंगे। अब सोचें ज़रा, तो कितने दिन लगेंगे, 20 से कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे। तो ज़हन जो है ना वो जवाब देता है कि नहीं जी कम लगेंगे दिन। तो अब आप क्योंकि एरो इन दोनों का लगाने जा रहे हैं तो इनमें कम कौन सा है, तो कम तो 60 है। तो यहाँ से एरो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ऊपर को, जो ज़हन में आएगा वहाँ से एरो स्टार्ट। कम है तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, इनमें से कम ये था तो यहाँ से एरो स्टार्ट हो गया जी। अब एरो तो जी इसका लग गया। अब बारी किसकी है, इसकी। अब गौर कीजिएगा, फिर वही काम, 50 आदमी हैं तो कितने दिनों में काम कर रहे हैं 20 दिनों में। और अगर आप आदमी कम कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा 20 दिनों से ज़्यादा, मतलब टारगेट यही रहेगा, इसके साथ ही सोचना है। 50 आदमी है तो 20 दिनों में काम कर रहे हैं, किस कोई भी काम है वो दीवार जो बना रहे हैं। और अगर वहाँ पे 25 आदमी हो जाते हैं, 50 की जगह आप कम हो गए आदमी, तो दिन आपको 20 से ज़्यादा लगने पड़ेंगे। आपके ज़्यादा लगेंगे या कम, भाई ज़हन में आएगा तो ज़्यादा। तो अब इनमें से ज़्यादा कौन सा है जी, ज़्यादा तो इनमें से 50 है। वहाँ से तीर स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। तो ये जी आप इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन के एरो लगा सकते हैं। आगे इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं जी। जो आपने फाइंड आउट करना उसको लिख लेना साइड पे। कैसे जी, जहाँ से तीर स्टार्ट हुआ उसको ऊपर और दूसरे वाला नीचे, फिर इक्वल लगा देना है। अब तीर क्योंकि यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुआ तो आप भी ऐसे ही इसको ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसका तीर तो नीचे से स्टार्ट हुआ है तो आप इसको क्या लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 300। ओके जी। अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन की जा सकती है, ये देखें बड़ी आसान है। ये दोनों 25 1 25, 25 2 50। यहाँ पे देखें 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो आपका यहाँ से क्या बचा, इधर आ गया जी x ओवर 20 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 1 ज़ा 2 ओवर 5 1 ज़ा 5। मुझे तो x चाहिए, ये डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो x इज इक्वल टू
2/5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 20। अब इसको कैंसिल कर दें जी। कैसे कैंसिल होगा फिर से देखें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो x इज इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। तो यानी कितने डेज में ये काम होने वाला है, 8 डेज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर जो वीडियो है वो टाइम पे मिलती रहे। इंशाल्लाह यहाँ पे इस चैनल पे आपको हर तरह के जो मैथ के क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा जी।